कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह ने जो तुमको ये रिज़्क़ दिया है मन्नो सलवा और इस तरह पानी का इंतज़ाम किया, इसको खाओ पियो। लेकिन देखो एक बात ध्यान में रखना, ला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, ज़मीन के अंदर फसाद मत मचाना। अल्लाह की नेमत को खा करके अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है, ये नहीं इससे लड़ाई उससे झगड़ा और इसको पूजा और इसकी बात फला चिल्ला, ये लन फन में नहीं पड़ना। अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करना है, अल्लाह के बतलाए हुए रास्ते पर चलना। ला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, ज़मीन में फसाद मचाते हुए मत फिरना। कि जब देखा तो आदमी इसी चक्कर में है, किसको तकलीफ पहुंचा दे, किसको बिच्छू की तरह काट ले, किसको सांप की तरह डस ले, बाकी लोग की आदत होती है इसी। ये करने के लिए नहीं आए हम लोग, आए हैं दुनिया के अंदर। ये हम पहले ही बतलाए कि कुरान में जो पहले ज़माने के लोगों का वाक़या बयान किया था, तो उससे हमको सबक देना मकसद होता है। तो ये बनी इसराइल को कहा जा रहा है और इनडायरेक्ट हमको कहा जा रहा है। डायरेक्ट तो उनको कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट हमको कहा जा रहा है कि हमको ऐसा नहीं करना। हम भी अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के दिए हुए हवा के अंदर सांस लेते हैं, फिजा के अंदर सांस लेते हैं, अल्लाह की दी हुई ज़मीन पर अल्लाह के बनाए हुए आसमान के नीचे रहते हैं। तो हक़ ये बनता है कि अल्लाह ताला जिस तरह हमकारी रहनुमाई करते उस तरह चले। हमेशा कीना कपट दुश्मनी अदावत झगड़ा लड़ाई रगड़ा खाली इसमें आदमी रहे, इसके लिए इंसान पैदा नहीं किया गया। ला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, तुम ज़मीन के अंदर फसाद मचाते मत फिरो। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रा। वो जो मन्नो सलवा नाजिल हो रहा था ना बनी इसराइल के ऊपर, इन लोगों ने कहा कि हम तो एक तरह का खाना खाते खाते उगता गए हैं, खाली मन्नो सलवा गोश्त हलवा कितना खाए, हमको दूसरा खाना चाहिए। एक तरह के खाने पर हम सब नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, कहा कि क्या चाहिए उसके मुकाबले में, मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा, कहा कि ककड़ी खीरा व फूमिहा और लहसुन व अदसिहा दाल बसलिहा प्याज, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब खाने के हमको मिलनी चाहिए। मन्नो सलवा से हम उगता गए। अल्लाह ताला ने कहा अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहवाया कि आप इनको कहिए कि इतनी अच्छी ग़िज़ा के बदले में, अब जाहिर सी बात है प्याज है इसमें बू होती है, लहसुन है इसमें बू होती है ना, दाल है उसको पकाना पड़ेगा है। तो ये सब चीज़ें जो पकी पकाई चीज़ तुमको मिल रही, इसके मुकाबले में तुम ऐसी चीज़ों की अदना चीज़ की, आला चीज़ के मुकाबले में अदना चीज़ की तुम मुतालबा करते हो। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो इसकी एक सूरत ये है, यहाँ से निकल करके तुमको शहर में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके तुम खेती बाड़ी करो, मेहनत करो और फिर सब ये चीज़ें उगेगी, फिर तुम खाओगे। यही भी तुम मिस्र के माने आते शहर, तुम शहर में चले जाओ। फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, तुमको उसमें वो चीज़ मिलेगी जिसका तुम मुतालबा कर रहे हो, जो मांग रहे हो ना वहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं। वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, इनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई और पस्ती मुसल्लत कर दी गई। ज़िल्लत मुसल्लत करने का मतलब ये है कि ये जो बनी इसराइल है ना, अल्लाह ताला से इस तरह का मुतालबा, और भी कुछ मुतालबा आगे आएगा, इस तरह का मुतालबा करने की वजह से, इस तरह का ढीठपन दिखलाने की वजह से अल्लाह ताला ने इसको ऐसी कौम बना दिया, दुनिया में कभी इसकी इज़्ज़त नहीं रही है। माल इनके पास है, जहन भी है, सब कुछ है, लेकिन इज़्ज़त इनकी नहीं है पूरी दुनिया में। वहाँ से लेकर के अब तक की तारीख है, कभी यहाँ से भगाया गया, कभी वहाँ से भगाया, कभी यहाँ कत्लेआम हुआ, कभी वहाँ हुआ, ये ज़िल्लत। और पस्ती मस्कनत का लफ्ज़ आया है, जिसके माने मुफस्सिरीन ने पस्ती किया। पस्ती का मतलब ये है कि इनके मिजाज के अंदर जो है ना दनाअत है, कमीनापनी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कितनों बड़का मालदार रहेगा ना, ये कितनों इसके पास पैसा रहेगा, तो अंदर की जो कैफियत है ना इसकी पस्ती वाली है, कमीनापनी वाली। दूसरे का भला न चाहना, दूसरे को न देख सकना, दिल के अंदर हसद जलन, ये सब यहूदियों की ख़ास फितरत है, जिसकी ताबीर कुरान ने मस्कनत से किया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, तुम्हारे इस कारनामे की वजह से हमेशा तुम पर ज़िल्लत छाई रहेगी और तुम पर पस्ती रहेगी। तुम दुनिया में देखने में अगर खुशहाल भी नज़र आओगे ना, तो तुम्हारी दिल की कैफियत जो है ना इंतहाई पस्ती की रहेगी। ये तुम्हारे ऊपर एक अज़ाब है जो हमेशा मुसल्लत रहेगा, और अभी तक उसका तजुर्बा उस कौम के ऊपर हो रहा है। बाऊ बेग़ज़ब मिनल्लाह, ये लोग अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हुए। गज़ब के माने आते हैं गुस्सा,
इस तरह का जो मुतालबा किया ना अल्लाह ताला के इतना इनाम के बावजूद, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम हमेशा तुमसे गुस्सा, जैसे बाप हो बेटे पर बहुत उसको मान दान एहसान करे और उसके बावजूद ही बेटा मान करके न दे और तरह तरह की चीज़ों पर एतराज़ करे वालिद के सामने, तो वालिद कहते कि चलो ठीक है, हम जो है ना तुम ज़िंदगी भर के लिए तुमसे नाराज़ हो गए, बातचीत करेंगे लेकिन दिल से हम तुमसे खुश न रहेंगे। कहता ना कभी माँ बाप परेशान हो गए, अल्लाह ताला कहते बाऊ बेगज़ब मिनल्लाह, ये कौम दुनिया में रहेगी भी ना तो हम इससे खुश नहीं रहेंगे, हमारा गुस्सा ही इसके ऊपर रहेगा रहती दुनिया में। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, ये गुस्सा अल्लाह का क्यों हुआ, इसकी वजह अल्लाह ताला बयान करते हैं। इस वजह से कि ये अल्लाह की नेमतों का इनकार करते थे, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते थे। यकफुरूना बिआयातिल्लाह, अल्लाह की जो आयतें हैं, अल्लाह की जो नेमतें हैं, इसकी नाशुक्री इस कौम का एक तरह से शिआर बन गया था, इसकी पहचान बन गई थी उसकी वजह से। और दूसरा वयक़्तुलूना नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये जो बनी इसराइल है ना, इसकी तारीख़ में एक लंबी तारीख़ इसकी आती है, बहुत सारे अंबिया के इन लोगों ने कत्ल किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो कत्ल करने गए थे ये बनी इसराइल गए थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान को उठा लिया, नहीं तो उनको भी कत्ल कर देते। इससे पहले कितने अंबिया को कत्ल किए बनी इसराइल के लोग। तो इस वजह से एक तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की वजह से, और दूसरी वजह नबियों का कत्ल करना, तीसरी वजह ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, और इस वजह से कि ये लोग नाफरमानी करते थे और हद से गुजरते थे। जितना कहा गया ना वह हमेशा रेड लाइन पार कर जाते थे, बतला दिया कि ये तुम्हारी हद है, ये ऐसे तुमको करना, ऐसे नहीं करना है, और बतला दिया गया, कुछ दिन के बाद में रेड लाइन पार कर दिया। अभी आगे बात आएगी कि मना किया गया था शनिचर के दिन शिकार नहीं करना, बहाने बहाने से करते करते खुल्लम खुल्ला शिकार करना शुरू कर दिए। तो कुरान में है जालना हम किरदा, कि हमने उन सबको बंदर बना दिया, ये आज़ाब दिया गया, आगे बात आएगी। तो ये तीन वजहों से उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपना गुस्सा नाजिल फरमाया, उनके ऊपर जिल्लत और पस्ती मुसल्लत कर दी। एक तो अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की नेमतों का इनकार, दूसरे नबियों का कत्ल, तीसरे अल्लाह की नाफरमानी और हद से ज़्यादा तजावुज़ करना। अल्लाह ताला हम लोग को दीन की